हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं कि इस लाइफ टाइम में आप सभी ने क्या लेसन सीखने हैं, क्योंकि जब भी हम रीडिंग करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही बात आती है कि आपको कुछ सीखना है, कोई लेसन सीखने हैं जिससे कि आप आगे ग्रो कर सकें। वो लेसन्स क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और ये पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। उस पर सिर्फ और सिर्फ आप मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स पिक नहीं की जाती है, आप मैसेज करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए जेमिनाई, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। जेमिनाई, Page of Swords, Seven of Pentacles, your first lesson, thank you, World, second lesson, Six of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए माय डियर जेमिनाई, इस समय आप जो हैं, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको जो मेन मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे कि आपको लेसन क्या सीखना है। आप आगे बढ़ने के लिए, अपनी एक न्यू जर्नी करने के लिए तैयार हो जेमिनाई, ठीक है। आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ का जो ओल्ड पैटर्न है या साइकिल है उसे क्लोज करना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, पर चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। या तो स्पीड बहुत धीरे चल रही है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर चीज़ें मूव ही नहीं कर रही हैं आपके केस में, या आपको उस तरीके से आउटकम देखने को नहीं मिल रहा है और आप डाउट्स में हो गए हो, इरिटेट हो गए हो, अब इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से खूब एफ़र्ट्स कर लिए हैं, खूब मेहनत कर ली है, लेकिन फिर भी चीज़ें बेहतर नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है? तो माय डियर जेमिनाई, यहाँ पे जो आपके लिए जो मेन लेसन है, आपको जो सीखना है, सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आप इन दो कार्ड्स को देखेंगे, वर्ल्ड कार्ड और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और इसके साथ ही साथ अगर आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को भी देखो तो इन सब का अगर आप फेस देखोगे तो पास्ट की तरफ है। तो माय डियर, यहाँ पे सबसे पहला मैसेज तो आपको यही दिया जा रहा है, जो आपको लेसन सीखना है, कि अब ये वक्त आ गया है कि आप जो अभी भी ना कोई बैगेज पास्ट का लेकर के आगे बढ़ रहे हो, अभी तक आपने पास्ट को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करा है, लेट गो नहीं करा है, तो ये वक्त आ गया है कि पास्ट को पूरी तरह से लेट गो करने का। और आपको यही लेसन सीखना है। आपको बोला जा रहा है अब ये वक्त है कि पास्ट के डोर को क्लोज़ करो, पास्ट के डोर को क्लोज़ करो और आगे बढ़ो, अपनी हीलिंग करो, अपनी हीलिंग करो। डिवाइन, अपने जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है, डिवाइन टीम है, उनसे मदद मांगिए, उनसे हेल्प मांगिए कि वो आपको इस पास्ट को जो है क्लोज़ करने में आपकी मदद करें, इस डोर को क्लोज़ करने में आपकी मदद करें, आपकी हीलिंग करने में आपकी मदद करें। और इस प्रोसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि हीलिंग का ही कार्ड होता है और मूव फॉरवर्ड का भी कार्ड है। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं ये प्रोसेस, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, हील नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ प्रोफेशनल लोगों की मदद चाहिए, प्रोफेशनल हीलर्स की मदद चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पे मांगने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है क्योंकि ये वक्त है आपका जेमिनाई अब उस डोर को क्लोज़ करने का। यही लेसन आपको सीखना है, क्योंकि यहाँ अभी आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में नहीं आए हो, पूरी तरह से आपने पास्ट को क्लोज़ नहीं बोला है। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि लेकर के आप चल रहे हो, जो कि आपको डिले लेकर
आ रही हैं आपके पाथ में, और जैसे ही आप उस डोर को क्लोज़ कर देते हो, ठीक है, आप सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाते हो। ओके, सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाते हो, अपने प्रेजेंट टाइम को ग्रैटिट्यूड में रहते हो कि येस, जो मेरे पास है इस वक्त, इस मोमेंट पे जो मेरे पास है, मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करता हूँ, थैंकफुल हूँ यूनिवर्स के लिए कि ये सब मेरे पास चीज़ें हैं या ये लोग मेरे अपने मेरे पास हैं, जिस भी हर एक चीज़ को लेकर के। और उस तभी आपके लिए जो आगे का जो रास्ता है या जो आगे का वो जो डोर है वो आपके लिए ओपन होगा। लेकिन यहाँ पे उसके लिए आपको पहले अलाइनमेंट में आना पड़ेगा, और अलाइनमेंट में आने के लिए पास्ट को भूलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपका जो ध्यान है, पूरा फोकस है वो पास्ट पे ही है। और अगर आप कहोगे कि नहीं, हम पास्ट में फोकस नहीं है हमारा, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे सोच रहे हैं, लेकिन माय डियर, अंदर से आपकी हीलिंग नहीं हुई है। अभी भी कहीं ना कहीं आप पास्ट में स्टक हो, रह कर पास्ट की चीज़ों में आप आ जाते हो, या पास्ट की चीज़ें आपको याद आ जाती हैं। इट मीन्स वो दुख बीच में आ जाते हैं अभी भी कुछ ना कुछ। क्योंकि अगर आप 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखोगे, स्वॉर्ड्स क्या बताते हैं? स्वॉर्ड्स बताते हैं आपकी मेंटालिटी या फिर आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना। जो स्वॉर्ड्स होते हैं, आप जो सोचते हैं, थिंकिंग आपकी, सोच आपकी। लेकिन अगर आप देखोगे, ये इस बोट में स्टक है, ठीक है, इस बोट में स्टक हैं, और ये स्टकनेस के साथ ही आगे मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पास्ट को लेकर के आगे नहीं बढ़ना है। ये तो श्योर है कि आप पास्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे हो। जब तक आप उस चैप्टर को क्लोज नहीं कर देते हो, उस पास्ट का डोर आप क्लोज नहीं कर लेते हो, तब तक आपके लिए आगे आने वाला जो आपका नया साइकिल है, उसका डोर ओपन नहीं होगा। उसको ओपन करने के लिए आपको पास्ट को क्लोज करना ज़रूरी है, उसको हील करना बहुत ज़रूरी है, उसकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। और अभी प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं, ये जो आप इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि आपने अपनी तरफ से खूब मेहनत करी, लेकिन आपको एफर्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, वो आउटकम देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लग रहा है शायद ये जो मैंने मेहनत करी है वो मेरी वेस्ट गई है। वो किसी भी एरिया को लेकर के आपका हो सकता है। तो माय डियर, ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है। आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है, जितना जो आपको अभी मिल रहा है ना, उसमें ग्रैटिट्यूड में रहिए, और पास्ट को यहाँ पे हील कीजिए। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे आगे बढ़ने को है, लेकिन पहले पास्ट का डोर यहाँ पे क्लोज होगा, क्योंकि कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और लेकिन आप यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, आप बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पर हो, मैं यही बोलूँगी। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की ऊर्जा है, पेज ऑफ सॉर्ट्स की भी यहाँ पे ऊर्जा है, और पेज ऑफ सॉर्ट्स जो है वो पूरी तरह से रेडी है, बहुत कॉन्फिडेंट है आगे बढ़ने के लिए, और वो मूवमेंट्स आगे लेना चाहता है, लेकिन वो स्टक है, फिर भी पूरी तरह से आगे नहीं जा रहा है। मे बी किसी चीज़ की वेट है, ठीक है, क्योंकि पेज का ये कार्ड है, तो ये दिखाता है कि जैसे अभी वेट है किसी चीज़ की। किस चीज़ की वेट है? पास्ट को पूरी तरह से हील करने की वेट है। क्योंकि आपका रुख जो है, आपका फेस जो है, वो अभी भी पास्ट की तरफ है। आप भले ही बढ़ रहे हो आगे की तरफ, चाहे प्रोसेस बहुत धीरे हो, लेकिन आप पास्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे हो। और वो जो डिवाइन है वो यही चाहते हैं, वो आपको यही लेसन सिखाना चाहते हैं कि आगे का डोर आपका ओपन तभी होगा, भले ही आप धीरे धीरे चलते रहोगे, लेकिन वहाँ तक आ जाओगे, लेकिन वो डोर ओपन नहीं होगा। आपको फिर वही लगेगा कि वही फ्रस्ट्रेशंस आएंगी, फिर वही चीज़ें आएंगी कि यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो आउटकम देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पास्ट को आपने रिलीज़ नहीं करा है। इसके लिए आप अपनी रीडिंग करा सकते हैं, हीलिंग करा सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। आप खुद से हील नहीं कर रहे, अपनी डिवाइन टीम को बुलाइए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो किसी प्रोफेशनल हीलर से आप हीलिंग लीजिए, ठीक है। तो हम और आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं कि आपको और क्या करना है, इन लेसन्स को सीखने के लिए आप और क्या कर सकते हैं, या और आपके लिए क्या ज़रूरी है जेमिनी जानना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। बिटर स्वीट, देखिए ये कार्ड मैं लूँगी क्योंकि ये सबसे ऊपर आया है। बिटर स्वीट, यही मैं आपको बोल रही थी कि आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है। कंप्लीशन तो है, आपका साइकिल तो क्लोज हो रहा है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आप अभी भी स्टक हो। आप जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है ना, उसको एंजॉय पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हो।
ग्रैटिट्यूड नहीं पे कर रहे हो, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन को, क्योंकि पास्ट में अभी भी ऊर्जा स्टक है, आपका माइंड पास्ट में बहुत स्टक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थॉट्स के, माइंड के यहाँ पे इंडिकेशंस हैं आपके लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है। यस, थैंक यू, थैंक यू। कंप्लीशन अगेन, सेम कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके, ग्रैटिट्यूड। सी, अब मैंने आपके सामने खुद से ही ये सब निकाला है ना, और अभी मैंने आपको मैंने आपको यही मैसेजेस दिए हैं, बिटर स्वीट, कि जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको अब क्लोज़ करना है, उसको लेकर के आपको रोना नहीं है, उसको हील करना है। आप लेसन सीखने आए थे, वो सीख लिया, अब आगे बढ़ो। समझ रहे हो, वो चीज़ें कार्मिक थी, वो सिचुएशन हो चुकी है, उसको लेकर के पकड़ के आप नहीं बैठ सकते हो। अगर आप खुशी को सेलिब्रेट करते हो तो दुख से भी आपको बाहर निकलना आना चाहिए, और उससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, सेलिब्रेशन, अपनों के साथ समय बिताना, अपनों के साथ थोड़ा आपको इंजॉय करना, उनके साथ समय बिताने की आपको ज़रूरत है, और अपनी हीलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है माय डियर। यस, अपनी हीलिंग कीजिए आप, या फिर कराइए। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस पास्ट की ऊर्जा से बाहर आना, क्योंकि कंप्लीशन है, ऑलमोस्ट आप कंप्लीशन पे ही हो, लेकिन इस ऊर्जा से आप बाहर तभी आ सकते हो, सूरज की तरफ आप तभी बढ़ सकते हो जब आप इसे बाय बाय करोगे, इस ऊर्जा को, इस सैड ऊर्जा को। मे बी आप किसी लव्ड वन को खो चुके हैं, या फिर नॉर्मली भी हो सकता है, अपनी अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लीजिएगा माय डियर। जो चीज़ हो चुकी वो चीज़ हो चुकी, अब वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। अगर इस कार्ड को अगर आप देखेंगे तो यही आपको बताया जा रहा है। तो उस चीज़ के लिए दुख मनाने से अच्छा है आप आगे बढ़ो, लेकिन उसको हील करके। ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते कि पास्ट को आप लेकर के आगे बढ़ोगे तो आगे के लिए जो आपका डोर है वो ओपन नहीं होगा ना। उसके लिए आपको पास्ट को हील करना बहुत ज़रूरी है, अपने हार्ट को हील करना बहुत ज़रूरी है, उस ट्रॉमा से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, उस सिचुएशन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। मे बी कोई आपके लव्ड वन पास हो गए हों, मे बी आप उनकी ऊर्जा में स्टक हैं अभी भी, उसी दुख में हैं अभी भी। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके लव्ड वंस भी नहीं चाहते, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं, लेकिन वो आपको इस सिचुएशन में देख करके बहुत दुखी हैं माय डियर। तो इस ऊर्जा से आपको बाहर निकलना है। और अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है सबके साथ तो नहीं है ऐसी सिचुएशन, तो जिनके साथ भी है, आपके जो इंसेस्टर्स हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, जो पास हो चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, वो चाहते हैं कि इस दुख से, या फिर ये जो भी सिचुएशन में आप स्टक हो, उससे बाहर निकलो। आपको इस तरह से दुखी देख करके आपके इंसेस्टर्स भी खुश नहीं हैं माय डियर, आपके लव्ड वंस भी खुश नहीं हैं। तो वो चाहते हैं आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो, आप लाइट की तरफ जाओ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और ये ग्रैटिट्यूड पे करना जो है, जितना है अभी, जितना भी आपके पास है, जो जो चीज़ें आपके पास हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके अपने, आपकी जॉब, जो कुछ भी है आपके पास, इवन जो आपका खुद का घर है, बेड है, आप खाना खाते हो, जो कुछ भी आप करते हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। इवन आप सुबह उठते हो, शांति से आप उठ पाते हो, आप अपने खुद के काम कर पाते हो, जो आपके पास चीज़ें देखने के लिए, इस दुनिया को देखने के लिए इतनी सुंदर सी प्यारी सी आँखें हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं भगवान ने, कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए। कुछ भी नहीं मिलता है ना, अगर इतनी ही आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टी है, कुछ भी नहीं मिलता है, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, थैंकफुल रहिए, यूनिवर्स को थैंकफुल कहिए, उनकी तरफ थैंकफुल रहिए, उनको ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। फिर देखिए आप अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े बिग चेंजेस लेकर के आएंगे आप। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं कि ये सब बातें वीडियो में कहने के लिए ही सही लगती हैं, रियलिटी में नहीं होती हैं। तो माय डियर, पहले तो आप इसे अप्लाई कीजिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो भी बातें बोली जाती हैं वो हवा के तीर नहीं हैं, वो रियलिटी है, वो अप्लाई की गई हैं, तभी हम आपको इतने श्योरिटी के साथ बता रहे हैं। और ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए।
अगर आप अभी इस ऊर्जा में नहीं रहोगे, छोटी छोटी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड में नहीं पे करोगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? आगे कैसे आप वो फ्रूट्स को ले पाओगे? कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे? मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगेन यहाँ पे दूंगी क्योंकि बहुत से नए व्यूवर्स भी यहाँ पे आते हैं, तो आपने नहीं सुनी होगी ये बात कि अगर आप किसी को एक आपके सामने 2 पर्सन्स है, आपने किसी एक को एक टॉफ़ी दी या फिर आपने 5 टॉफ़ीज़ दी किसी एक पर्सन को, और उसने आपसे टॉफ़ी ले ली, आपने उसे गिफ्ट किया, आपने उसे टॉफ़ी दी, लेकिन उसने आपको थैंक यू नहीं बोला, तो आप सोचोगे कि ये पर्सन ने तो मुझे थैंक यू बोला ही नहीं, नेक्स्ट टाइम तो मैंने इसे देनी ही नहीं है, मैं क्यों दूँ? जब उसने थैंक यू भी नहीं बोला, उसने सिर्फ ले लिया और उसके लिए भी वो ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर रहा है, और उसको तो ऐसा लग रहा है ये क्या मिल गया मुझे, ये कोई देने की चीज़ है ना? और वहीं एक दूसरा पर्सन खड़ा है, आपने उसको एक टॉफ़ी दी और वो इतना ग्रैटिट्यूड पे कर रहा है, थैंक यू सो मच, वो आपको स्माइल करके उसने आपसे टॉफ़ी ली, उसने आपको थैंक यू बोला, तो आपको लगेगा यस, ये पर्सन कितना उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है जो मैंने उसको गिफ्ट दिया है, तो मुझे इसको सेकंड बार इससे ज़्यादा देना चाहिए, तो ये और ज़्यादा खुश हो जाएगा, तो आपके अंदर से खुशी मिलेगी ना आपको, अगर वो खुश होगा, वो आपको थैंक यू बोलेगा, एक उम्मीद होती है ना। तो यही यूनिवर्स पे भी ये चीज़ लागू होती है, आपके पास जो है आप उसको लेकर के भी ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर रहे हो, उल्टा आप यूनिवर्स को ब्लेम करोगे, तो आप कैसे सोच सकते हो कि फिर वो पॉजिटिविटी को आप रिसीव करोगे? तो सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव कीजिए माय डियर। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं करोगे, सिर्फ यूनिवर्स को ब्लेम करते रहोगे ना, तो उससे काम नहीं बनेगा। एटलीस्ट जो उन्होंने दिया है आपको, उसके लिए तो ग्रैटिट्यूड पे करो, फिर देखो बाद में कि आपको नहीं मिलता है या मिलता है या नहीं मिलता है, फिर चेक करना, है ना? तो यस, ग्रैटिट्यूड में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिकॉर्न से क्या मैसेज है। यूनिकॉर्न आपको क्या कहना चाहते हैं? जेमिनी, सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। देखिए आप कितने नेगेटिव हो सकते हो माय डियर जेमिनी, मतलब मैं ये उस वे में नहीं कह रही हूँ। अगेन ये सीकिंग गुड और ये डोर है, आप देख रहे हो, इसमें भी ये पर्सन जो है सिर्फ सर पे हाथ रख करके सिर्फ ये सोच रहा है कि उसने क्या खोया है। यस, वाओ, ओके, लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि उसके पास अभी भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं, अभी भी कुछ कॉइन्स बाकी हैं, वो उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर रहा है, लेकिन जो खाली कप पड़ा है ना, उसकी तरफ देख करके वो अभी भी वो सैड में है, या फिर वो रिग्रेट कर रहा है कि ये क्या हो गया, मुझे ये नहीं मिला। तो आपको बोला जा रहा है सीकिंग गुड, मैंने वही बोला आपको कि जो आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, उसकी तरफ देखिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू एटलीस्ट बोलिए कि उन्होंने आपको वो चीज़ दी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? थैंक यू, थैंक यू। होप, look with new eyes and create the change that awaits you. Again similar, मैं जो आपको बोल रही हूँ कि आप अपने आप को बदलने की कोशिश तो करो, फिर देखो आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आती हैं। यूनिकॉर्न भी आपको यही बोल रहे हैं, होप नहीं खोनी माय डियर जेमिनी, नेगेटिव नहीं होना है हमें इस लाइफ टाइम में। समझ रहे हैं आप? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और ये मैं सिर्फ आपको पॉजिटिव करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये रियलिटी है। एक बार आप अपनी लाइफ में अप्लाई तो कीजिए, मुझे पर्सनली इससे क्या मिल जाएगा ये बोल करके आप मुझे बताइए। सिर्फ मैं यही चाहती हूँ कि आप एक बारी प्रैक्टिकली उसे अप्लाई करें अपनी लाइफ में, और फिर देखें चेंजेस, फिर बताइएगा कि आपकी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस होने शुरू हुए या नहीं। क्योंकि एकदम से आप मे बी आपकी लाइफ में आप इतने एनर्जेटिक हो जाओ, इतने पॉजिटिव हो जाओ कि आप बिग बिग चेंजेस भी लेकर आ पाओ, लेकिन छोटे छोटे से शुरुआत तो करो एटलीस्ट। बहुत ब्यूटीफुल, तो ब्लेसिंग्स है आपके लिए, होप नहीं खोना है, पॉजिटिव रहना है माय डियर जेमिनी। ब्यूटीफुल। लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो यस, मैंने आपको बोला कि अपनी डिवाइन टीम की आप मदद लीजिए, उन्हें पुकारिए, उनको अपनी मदद के लिए पुकारिए, हीलिंग के लिए पुकारिए, और
उन्हें जब आप पुकारते हैं ना, तो उसके बाद आपको सतर्क रहना पड़ता है। सतर्क रहने का मतलब है कि आपको वो किसी न किसी तरीके से आंसर ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उन्हें दिल से पुकारें, आप उनसे कुछ पूछें, आप उनसे कुछ मांगें और वो आपकी मदद ना करें। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो डिवाइन टीम होती है, स्पिरिचुअल टीम होती है, वो हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहती है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अगर उनसे मांगते हो, आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो वह आपको आंसर ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको सुनना है, उन चीज़ों को ध्यान रखना है। अभी वो कैसे आंसर मिल रहा है, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी मूवी के माध्यम से, किसी सॉन्ग के माध्यम से, किसी क्वॉट के माध्यम से, किसी भी तरीके से, या आप मेडिटेशन में बैठे हैं, आपको कोई थॉट आ गया एकदम से, वो भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इन चीज़ों को ध्यान देना है, और ये चीज़ों को आप कब ध्यान देंगे, जब आप अप्रिशिएट करेंगे, जब आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, तभी आप इन चीज़ों पर गौर करेंगे। समझ रहे हैं आप? ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कीपर्स ऑफ द लाइट से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स, क्या कहना चाहते हैं आप जेमिनी को? सी, मैंने आपको क्या बोला? ओ माय गॉड, ओके, सो स्वीट, सो स्वीट। वाइट ईगल, इंसेस्टर स्पिरिट, connect to your lineage, a family wound or pattern can be healed now। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपकी एंसेस्टर्स, मैंने आपको बोला यहाँ पर अगर आप देख पाएँ कंप्लीशन कार्ड में, यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, मे बी आपके कोई लव्ड वंस हैं, डिसीडेड वंस हैं, या फिर आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप आगे, वाओ, कि आप आगे बढ़ोगे, पॉजिटिव रहो, उनसे कनेक्ट हो, उनसे मदद मांगो। आप में भी आपका कोई फैमिली वुंड या फिर कोई पैटर्न चला आ रहा है, उसे हील करने की ज़रूरत है। ये सब अब आपको कैसे जानने को मिलेगा, जब आप अपने मदर अर्थ से, या फिर अपने जहाँ पे आप आपका बर्थ स्थान है, जहाँ पर आपका, आप जब उससे जुड़ेंगे, आप अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानना चाहेंगे। समझ रहे हैं? तभी आपको ये चीज़ें धीरे धीरे रिवील होंगी। लेकिन वो चीज़ें कैसे होती हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, वो आपको आंसर ज़रूर करेंगे माय डियर, वो आपको सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। आप एक बार उनसे कनेक्ट होने की कोशिश तो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए हेल्दी वे में, वाइट कैंडल जलाइए, वाइट लाइट को इन्वोक कीजिए, अपने डिवाइन को, जिस भी डिवाइन में आप बिलीव करते हैं, जिस भी ऊर्जा में आप बिलीव करते हैं, उन्हें इन्वोक कीजिए, उनकी प्रेजेंस में अपने इंसेस्टर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ये कोई साइंस नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ एक प्योर हार्ट इनफ है। सच्चा दिल होना चाहिए, सच्चा प्यार होना चाहिए, आपका उनके साथ कनेक्शन होना चाहिए, दैट्स इट। आप उन्हें जानते हैं, आपने उन्हें देखा है या नहीं देखा है, इट डज़ंट मैटर, क्योंकि हमारे इतने सारे इंसेस्टर्स हैं, हम सबको तो नहीं जानते ना। तो हमारा सिर्फ प्योर हार्टेड होना, हमारा उनके साथ प्यार का दिल का लगाव होना कि येस वो हमारे इंसेस्टर्स हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, इतना ही इनफ होता है उनसे जुड़ने के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो प्लीज़ आप उन्हें कॉल कीजिए, आप उनसे मदद मांगिए, आपको मदद ज़रूर मिलेगी माय डियर जेमिनी। और पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, अपने पास्ट को हील कीजिए। सबसे पहले पास्ट को हील करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।